प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुहूर्त के विषय में टोटल 24 मुहूर्त होते हैं, लेकिन होरा मुहूर्त क्या है इस विषय में जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो होरा जो होती है, अहोरात्र, दिन और रात्र मिला करके होरा उसे कहा गया है कि अहोरात्र। अह का तात्पर्य दिन और रात्रि का तात्पर्य रात्रि होता है। जैसे कि मान लीजिए अहोरात्र। अब इसमें पहला अ को हटा दे और अंतिम का त्रा को हटा देने से होरा बनता है। ठीक है। अब ये कोई भी कार्य करना है, जैसे कि मान लीजिए होरा मुहूर्त के विषय में बताते हैं कि यस्पारे यत् कर्म किंचित प्रकीर्तितम तस्य ग्रहस्य होरायाम सर्व कर्म विधीयते। अर्थात टेंडर देने के लिए, किसी को नौकरी व राज कार्य का चार्ज लेने देने के लिए अच्छी होती है वो सूर्य की होरा में। या नामांकन, जैसे कि कोई विधायक लोग जाते हैं कि नामांकन फाइल करने के लिए, मंत्री लोग जो होते हैं नामांकन फाइल वगैरह करते हैं वो देश की सेवा के लिए, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है होरा मुहूर्त जो है वो सूर्य की होरा में। किसकी होरा में क्या कार्य करना चाहिए, होरा निकालने के लिए मैं बाद में थोड़ा ट्रिक बता दूंगा, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। या चंद्र की होरा में सब कार्यों के लिए शुभ बताया गया है, चंद्रमा की होरा के लिए। अब उसके बाद मंगल का होरा में क्या क्या कार्य करना चाहिए। किसी का साथ लड़ाई झगड़ा करना हो तो मंगल की होरा में आपको जाना चाहिए। जुआ खेलना हो मंगल की होरा में, यात्रा करना हो मंगल की होरा में, किसी को कर्ज देना हो, सभा सोसाइटी में जाना, मुकदमा आदि लड़ना, केस फाइल वगैरह करना, शास्त्र अस्त्र शस्त्र बनाना आदि कार्यों के लिए मंगल की होरा सर्वोत्तम होरा माना गया है मंगल का। अब उसके बाद बुध का जो हो रहा है, वो बुध का हो रहा किस किस के लिए, बुध क्योंकि वाणी का कारक है, विद्या का कारक है, तो विद्या काव्य कला का आरंभ, को संग्रह, नवीन व्यापार करना, नवीन लेखन पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए जो होता है बुध की होरा सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उस समय आप कर सकते हैं। अब गुरु की होरा में आपको क्या क्या करना चाहिए, कर सकते हैं विवाह संबंधित कार्यक्रम, बड़ों से मिलने का समय अगर वो चीज है, जैसे कि मान लीजिए दूसरे बड़े व्यक्ति हैं उनसे मिलने का एक समय आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, या कोई बड़ा मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए गुरु की होरा सर्वोत्तम माना गया है। कोश संग्रह अर्थात धन संग्रह, नवीन काव्य लेखन, नया शास्त्र का लेखन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, प्रकाशन, किसी चीज का पुस्तक का प्रकाशन करना, ज्ञानार्जन अर्थात पढ़ने के लिए जाना, या उस दिन से ट्यूशन वगैरह प्रारंभ कब से करें गुरुजी ऐसा करके कोई पूछते हैं तो उसके लिए बताना है, आदि अनेक कार्यों के लिए जो है गुरु की होरा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब शुक्र की होरा में लंबी यात्रा, वस्त्र आभूषण धारण करना, किसी ने कपड़े खरीद के लेके आए, गहने खरीद के ले आए, कब पहने, और सौभाग्यवर्धक कार्य, ठीक है, और सिनेमा शूटिंग इत्यादि, भूमि वाहन इत्यादियों के लिए, कोई भूमि जमीन खरीद रहा हो, वाहन इत्यादि क्रय विक्रय क्रय खरीद रहा हो तो उसके लिए जो है शुक्र की होरा सर्वोत्तम बताया गया है। अब शनि की होरा में क्या क्या करें, द्रव्य संग्रह अर्थात धन संग्रह, भूमि मकान की नींव रखना अर्थात भूमि पूजन करना, गृहारंभ करना, मशीनरी मिल्स कार्यालय का कारखाना इत्यादि कार्यालय आरंभ, समस्त स्थिर कार्यों के लिए जो है वो शनि की होरा में करना चाहिए। तो ये सबको समझ में आ गया कौन कौन सा होरा कैसा है किसके लिए। अब इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। वारों का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले लंका में सूर्योदय जो हुआ था सृष्टि के आरंभ में वो रविवार से हुआ था, क्योंकि संपूर्ण चराचर जो जगत है जो ब्रह्मांड है सूर्य से ही प्रकाशित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले जो हम ज्योतिष शास्त्र जो पढ़ते हैं वो भू केंद्रीय पद्धति से पढ़ते हैं। अर्थात भूकेंद्रीय पद्धति का कहने का सारांश क्या है
ब्रह्मांड में सूर्य है पहले, उसके बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है और शनि है। ठीक है। और भूकेंद्रीय का पद्धति का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी को सूर्य का जो स्थिर गति है वो पृथ्वी को प्रदान करना, और पृथ्वी जो गति घूम रहा है ब्रह्मांड में उसका गति सूर्य को प्रदान करना, अर्थात अदला बदली करना। हम जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। प्रत्येक राशि में हम जो है सूर्य कहते हैं ना, एक राशि सूर्य एक महीने में 30 अंश को भोग करता है, वास्तव में सूर्य भोग नहीं करता है, पृथ्वी घूमता है ब्रह्मांड में ऐसे जैसे घूम रहा है। हमको दिखाई लगता है कि पृथ्वी नहीं घूम रही है लेकिन सूर्य घूम रहा है, तो इसलिए हमको भूकेंद्रीय पद्धति उसको कहा है। अब इसमें दो भागों में विभक्त किया है ग्रह को। अब जो है पृथ्वी से नजदीक ग्रह शुक्र, बुध, सूर्य, फिर उसके बाद शनि, मंगल, गुरु, ये क्रम आपको याद हो जाएगा तो होरा मुहूर्त बनाने में सरलता हो जाएगी। अब देखिए, अब हमने क्या किया, सूर्य है, सूर्य के पास में, अब देखिए यहाँ सूर्य इधर है, सूर्य के पृथ्वी के जगह में हमने सूर्य लिख दिया है और पृथ्वी के जगह में हमने सूर्य लिख दिया है। ये भूकेंद्रीय पद्धति है, क्योंकि सूर्य का गति पृथ्वी को दे दिया, पृथ्वी का गति सूर्य को दे दिया, अदला बदली कर दिया। अब होरा देखने का सबसे ट्रिक क्या है? अब पृथ्वी का नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र से नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। अब क्या हुआ, जो ये सूर्य के जगह में जो पृथ्वी था, तो इसके बाद बुध के बाद चंद्रमा इसलिए आया क्योंकि हमने दो ग्रहों को ही अदला बदली किया है। ठीक है। अब शुक्र, बुध और चंद्रमा, फिर अंतिम में शनि है, गुरु है और मंगल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, अब सबसे पहले क्या है कि ये पृथ्वी का जो कक्षा है, पृथ्वी पहला आ रहा है शुक्र, शुक्र के बाद आ रहा है बुध, बुध के बाद आ रहा है आपका चंद्रमा। ठीक है। क्योंकि हमने भूकेंद्रीय पद्धति जब पढ़ रहे हैं तो चंद्रमा इसलिए पहले आ गया। देखिए ये सूर्य को हमने पृथ्वी यहां से शुरू किया, पृथ्वी को अदला बदली किया था। अब सूर्य से नजदीक किसको आएगा? शुक्र, शुक्र के बाद आएगा बुध, बुध के बाद आएगा चंद्रमा, चंद्रमा के बाद आएगा शनि, शनि के बाद आएगा गुरु और गुरु के बाद आएगा मंगल। समझ में आ गया सभी को? जी गुरुजी। बताइए, याद होगा? ये सूर्य के गुरुदेव, बाद रविवार के बाद दूसरा हो रहा आएगा किसका? शुक्र का। शुक्र के गुरुदेव बाद बुध का, बुध के बाद देख क्षमा चाहूंगा, चंद्रमा एक का। बात ये बोल तीन सकता पंक्ति हूँ। याद कर ली। गुरुदेव, जी बोलिए। इसका मतलब याद करने का सरल ट्रिक एक थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ज्ञात है कि जैसे अपना संडे मंडे हम लिखते हैं, सोमवार मंगल, ऐसे जो है जैसे रविवार है, रविवार से एक दिन छोड़ के ऐसे करें तो फिर आसानी से याद हो जाएगा। उल्टा चले तो जैसे रविवार है, वो रविवार के वो बाद मैं शनिवार आता है, शुक्रवार आता है, तो बीच में छोड़ अभी देंगे चर्चा करेंगे, एक। बाद में चर्चा करेंगे। तो आपका ट्रिक भी लेंगे, ठीक है? आपका ट्रिक आपसे उस समय पूछेंगे, पहले एक वो मैं पूरा कर दूं। ये आप सूर्य के बाद शुक्र, बुध, फिर चंद्रमा, ये तीन हो गया। फिर उल्टे क्रम से इधर का शनि, गुरु और मंगल। ये आपको इतना याद हो जाएगा, इसके लिए ये चार्ट है, ये देख लीजिए। ये सबसे पहले क्या हुआ? शुक्र आया, शुक्र के बाद बुध आया, बुध के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद शनि, गुरु, मंगल। ये इतना याद हो जाएगा तो आपको संपूर्ण होरा याद हो जाएगा। ठीक हो जाए? ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? रविवार के बाद पहला होरा किसका जी आएगा? शुक्र गुरुदेव। का पहला होरा। शुक्र के बाद बुध का होरा होगा, बुध के बाद चंद्रमा का होरा होगा, चंद्रमा के बाद सीधा शनि का होरा होगा। अब देखिए यहाँ ये चीज मैं बता रहा हूँ। ये चार्ट देखिए, होरा क्या होता है? घंटे किधर गया ये भी? ये कहाँ अटक गए? अर्थात होरा क्या होता है? 24 घंटे में 24 होराएं होती हैं।
अब जैसे कि मान लीजिए इसका दूसरा भी एक क्रम है। दूसरा क्रम क्या होता है कि जैसे कि सूर्योदय मान लीजिए सुबह 6 है सूर्योदय, और सूर्यास्त हो रहा है शाम को 6 बजे। तो मान लीजिए आज का बार क्या है, मंगलवार है, ठीक है। तो सूर्योदय जब होगा, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो समय होगा 12 घंटा होता है, तो क्या हुआ, एक एक घंटा करके होरा होगा। मान लीजिए अगर 11 घंटा होता है तो उसको 12 बार विभाजन किया करना पड़ेगा 11 घंटे। तो हम मानते हैं कि सूर्योदय हुआ 6 बजे और सूर्यास्त हुआ 6 बजे। तो मंगलवार का दिन सूर्य उदय होते ही 1 घंटा किसका हो रहा होगा, मंगल का होगा। फिर मंगल ग्रह से मंगलवार से 7वां जो बार हो, छठा जो बार होगा उसका दूसरा हो रहा होगा। फिर मंगलवार के बाद जो छठा होगा, तो या तो आप ऐसा क्रम से जानिए, मंगल ग्रह के बाद अगला जो बार होगा वो कौन सा होगा, सूर्य का होगा। मंगल के बाद अगला होरा किसका होगा, वो सूर्य, इधर ये देखिए सूर्य का होगा। समझ में आ जाए, देखिए मंगल के बाद ये सूर्य आ गया कि नहीं आया। समझ रहे हैं कि नहीं है, मंगलवार से गिनिए, ये ट्रिक याद हो जाएगा। मंगलवार से अगला होरा किसका होगा, 1 घंटा सूर्य का। सूर्य के बाद अगला होरा किसका होगा, 1 घंटा शुक्र का। 6 बजे से 7 बजे तक मंगल का होरा होगा। 7 बजे से फिर 8 बजे तक सूर्य का। 8 बजे से 9 बजे तक शुक्र का। 9 से 10 बजे बुध का। 10 से 11 बजे तक चंद्रमा का। 11 से 12 बजे तक फिर शनि का, क्योंकि पृथ्वी का होरा नहीं होता, ये तो सूर्य को हमने पृथ्वी माना है, ठीक है, क्योंकि इसको अदला बदली किए हैं। चंद्रमा के बाद 12 बजे तक आपका शनि का, और 1 बजे तक किसका हुआ, गुरु का। गुरु से फिर 2 बजे तक आपका मंगल का। फिर उसके बाद मंगल के बाद सूर्य का आएगा। ये देखिए क्रम से ये चार्ट है, वो मैंने जो चार्ट बताया था, मंगल के बाद सूर्य का हो रहा आया, सूर्य के बाद शुक्र का हो रहा, शुक्र के बाद बुध का, बुध के बाद चंद्रमा का, चंद्र के बाद शनि का, शनि के बाद गुरु का, गुरु के बाद आया मंगल का, फिर सूर्य का, फिर शुक्र का, फिर बुध का, फिर आपका चंद्रमा, शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्र, शनि गुरु मंगल और सूर्य और शुक्र। फिर अंतिम जो कल जो बार होगा वो बुधवार कैसे प्रारंभ होता है, ये होरा के माध्यम से बार की गणना होगी। अब वो शुक्रवार से अगला बार कौन सा होगा, दूसरे दिन सूर्योदय किस बार में होगा, तो बुधवार के दिन होगा। बारों का गणना हमारा जो है साइंटिफिक रीजन है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए किसको समझ में नहीं आया। गुरुजी मुझे अगर बुधवार के दिन जो शुरू होगा तो किसका हो रहा शुरू होगा पहला? पहला होगा, मान लीजिए बुधवार के दिन 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, जी, तो पहला होना बुधवार का ही होगा, मतलब उसी दिन का होगा जिस ठीक दिन है। का हम देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए आज जो वार है मंगलवार है। मंगलवार कब तक माना जाएगा, कल जब तक सूर्योदय होने से 1 सेकंड पहले तक को मंगलवार माना जाएगा। सूर्योदय 1 सेकंड में हो गया तो उस दिन से बुधवार लगेगा ज्योतिष शास्त्र में, ठीक है। ठीक है, मतलब वो अगर पहला शुक्रवार का होगा, देख रहे हैं होरा तो होगी शुक्रवार का किस, पहला होगा। हाँ। अब ये चार्ट क्या, इसमें दूसरा भी एक क्या है हो रहा कि मतलब वारस्तु षष्ठ षष्ठस्य होरा सार्ध द्विनाडिकाः अर्क शुक्रो बुधश्चंद्रो मंदो जीवो धरासुतः गुरुर्विवाहे गमने भृगुपुत्रस्य शुभावहाः ज्ञाने सौम्यस्य वै चंद्रः सर्वकार्येषु शुभप्रदः युद्धे तु भूमिपुत्रस्य सेवायां भूपते रवेः धनं च ये तु मन्दस्य शुभहोरा प्रकीर्तिता यस्य ग्रहस्य वारे तु यत्कर्म मुनिभिः स्मृतम कालहोरा सुतस्य स्यात् तत्कर्मम शुभप्रदम। ये क्या कह रहे हैं, दूसरा ट्रिक है कि जिस दिन का पहला होरा होगा बुधवार का, उससे छठा बार जो होगा उसका दूसरा होरा होगा। अब मान लीजिए बुधवार पहला है, अब बुधवार से छठा बार, जैसे कि मान लीजिए सोमवार, अब बुधवार से छठा बार, देखिए बुधवार से छठा बार दूसरा हो रहा होगा,
तो बुधवार पहला 1, गुरुवार 2, शुक्रवार 3, शनिवार 4 और रविवार 5 और छठा सोमवार। तो बुधवार का दूसरा हो रहा होगा चंद्रमा का होगा। चंद्रमा से छठा वार जो होगा वो दूसरा हो रहा होगा। अब चंद्रमा से छठा वार कौन होगा? चंद्रमा पहला सोमवार, मंगल दूसरा, बुध तीसरा, गुरु चौथा, पांचवा शुक्र, छठा शनि। तो तीसरा हो रहा हो गया शनि का। आप तो ऐसे 6 गिनने में आपको कठिनाई होगी, ठीक है? ऐसे कठिनाई होगी कि नहीं होगी बताइए? होगी गुरुजी। गुरुजी याद है। इसको कठिनाई न करने के लिए आप इस ट्रिक को याद करें। ये हटा दीजिए सूर्य को, क्योंकि सूर्य ये पृथ्वी, इसको मान लीजिए पृथ्वी को हम गिनेंगे नहीं। रविवार के बाद दूसरा हो रहा बुध, शुक्र, शुक्र से बुध, बुध के बाद चंद्रमा, चंद्र के बाद ये 3 हो गए, फिर शनि गुरु मंगल। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कि नहीं आया? बताइए, शीघ्र बताइए। आगे आगे मैं नहीं आया था। पूछूंगा, अभी पूछूंगा सभी को। ठीक? आ गया गुरुदेव। जी, तो ये ध्यान रखिए, सूर्य के रविवार का दूसरा हो रहा किसका होगा? सभी लोग म्यूट ऑन रविवार कर का लीजिए, दूसरा बताइए। शुक्र का होगा। शुक्र का। शुक्रवार से फिर शुक्रवार शुक्रवार शुक्र के बाद दूसरा हो रहा किसका होगा? बुध का। बुधवार बुध के बाद चंद्रमा का चंद्रमा का। चंद्रमा के बाद शनि का। शनि शनिवार के बाद शनिवार के गुरु। शनि के बाद गुरु 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 का। गुरुवार गुरु के बाद गुरु के बाद मंगल 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 के बाद रवि का। सूर्य फिर रवि का। फिर सूर्य का। ठीक है, इसी क्रम से जाएगा। ठीक है, जी। हाँ, ये याद हो जाएगा तो आपको क्या होता है। अब होरा कैसे निकालना है ये देखिए, ये इतना ही याद कर लीजिए। अब ये 2 भाग करेंगे हम ब्रह्मांड का, शुक्र बुध और देखिए चंद्रमा को करेंगे। ये जो है भूकेंद्रीय पद्धति वाला को पकड़ते, फिर सरल हो। ये भूकेंद्रीय पद्धति को पकड़ेंगे। सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद फिर शनि गुरु मंगल, ये 3 पकड़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्रम से पकड़ेंगे तो सदा के लिए याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जी। समझ में आ गया सुमित जी? हाँ गुरुजी आ गया। नीतू शर्मा जी? जी गुरुदेव, सबको आ गया। जी गुरुजी। अब देखिए, अब क्या क्या करना है होरा के विषय में, अब जान लीजिए। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, किस होरा में क्या करना चाहिए। 2.5 घड़ी का एक होरा रहता है कहते हैं, लेकिन ऐसा सटीक नहीं है। 2.5 घड़ी का होता है, 1 घंटा का मिनिमम मानते हैं कि 1 घंटा का होगा, लेकिन कभी कभी कम भी हो सकता है। वो सूर्य के हिसाब से होगा। दिन कभी छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी हो जाता है, कभी रात्रि छोटा भी हो जाता है, कभी रात्रि बड़ा भी हो, लेकिन 2 घंटे तो 60 घटी होता है। लेकिन अब ये क्या होगा कि मान लीजिए सूर्योदय सुबह 6 बजे से हुआ है, तो शाम को 5 बजे अस्त हो रहा है, तो 11 घंटे हो गए। अब जो 12 होरा का डिवाइड जो होगा वो घंटे में होगा। ठीक है, ये बार बार आपको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार वो चीज करने की। लेकिन बस आपको एक काम करना है, एक हिंदू कैलेंडर नाम से ये हिंदू कैलेंडर डाउनलोड, तो यहाँ आता है बहुत स्लो हो रहा है, रुकिए दोबारा मैं आवाज कट गई। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये जैसे कि ये कुंडली है, इसमें जो है होरा दिया हुआ है ऐसा।
ये देखिए सुबह सोहरा प्रारंभ होता है हमेशा सूर्योदय से। आज हमारे असम में सूर्योदय था 4:29 से लेकर के 5:37 तक आपका सूर्य का हो रहा था, वो मंगल का हो रहा था। पहला मंगलवार था आज, मंगल का हो रहा। तो सूर्यास्त हो रहा था हमारा शाम को 6:03 में आसाम में सूर्यास्त हो रहा था। ठीक है, तो देखिए दिन बड़ा हुआ है कि नहीं है, बहुत बड़ा हुआ है दिन। 4 बजे 4:30 सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है 6 बजे, तो मान लीजिए 1.5 घंटा बड़ा हुआ है कि नहीं है। तो 13.5 घंटा हो रहा है, तो 13.5 घंटे में 12 हो रहा होंगे। फिर 12 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मंगलवार को हम अशुभ बार मानते हैं, उग्रवार मानते हैं। अब किसी किसी दिन होता है कि मंगलवार को ही आपको कार्य करना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो छोड़ तो नहीं सकते, कार्य तो करना पड़ेगा। अब किसी को नामांकन का पत्र दाखिल करना है, मान लीजिए किसी को कहीं जो है नामांकन के किसी नेता का फोन आया कि मैं नामांकन दाखिला करना है, मैं मंगलवार, बोले मंगलवार को अब करना है, तो क्या करेंगे? मना थोड़ी करेंगे, नहीं। अब मंगल की होरा में उसको दाखिला करना है, या तो 5:37 से लेकर के 6:44, उस समय तो दफ्तर खुले नहीं रहेंगे सूर्य की होरा में। अब दूसरा सूर्य की होरा ढूंढेंगे, अर्थात 1:32 से लेकर के 2:39 तक जब सूर्य की होरा होगी, उस समय वो नामांकन दाखिला वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जी गुरुदेव। गुरुदेव एक गुरुजी बात क्या पूछना था। सूर्य की होरा में शुभ है, बाकी नहीं शुभ है? नहीं, हर कार्य के लिए देखिए, हर के लिए अलग अलग हो रहा है। देखिए ये मैं बता रहा हूँ आपको, सोरा में क्या करना चाहिए यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए बारों को जानना पड़ता है, किस बारों में क्या क्या कृत्य करना चाहिए। यहाँ देखिए सबसे पहले ये कह रहे हैं कि गुरुवार गुरोर विवाहे गमने, अर्थात गुरुवार को आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें स्पष्ट दिया है। रुकिए, हाँ, जिस दिन जो वार होगा उस बार की 2.5 घटी की रहती है, छठे वार की हो रहा है, रविवार को शुक्र के और ये दिया है पूरे की। रुकिए, हाँ यहाँ दिया है सोमवार को उससे छठे वार 24 जरूरी होता है कि लिखना पड़ा। अब यहाँ दिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ, गुरु की होरा में क्या क्या शुभ है। अब मान लीजिए किसी को मंगलवार का ही दिन पड़ रहा है, अब उनको विवाह करना चाहिए, तो मंगलवार उग्रवार है, तो विवाह करने के लिए आप थोड़ी मना करेंगे। तो उस समय विवाह के लिए आप तो लग्न शुद्धि या तो देखेंगे, लग्न शुद्धि वगैरह नहीं निकल रहा हो, तो गुरु की होरा में विवाह आप शुभ करेंगे। मान लीजिए आज आप किसी का विवाह करना है, लग्न शुद्धि वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो गुरु की होरा में विवाह शुभ बताया गया है। या किसी को पढ़ने जाना है, ट्यूशन प्रारंभ करना है, किसी आपका बालक है, कोई पुत्र है पुत्री है, किसी मास्टर के पास जो है ट्यूशन शुरू करना है, तो कब से किया जाए? तो आप गुरु की होरा में, आज मंगलवार के दिन है, तो आप कहेंगे गुरु की होरा में आप ट्यूशन का जो है प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज आप मंगलवार के दिन गुरु की ढूंढेंगे। तो गुरु की होरा कब कब आ रहा है? एक तो आ रहा है 11:16 से लेकर के 12:24 में आ रहा है। ठीक है, ये आपका गुरु को होरा आप दिन भर में एक ही मिल रहा है। और बुध की होरा में भी आप कर सकते हैं, बुध का होरा भी शुभ है, क्योंकि वो बुद्धि का अधिष्ठात्री देवता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बताएं? और चंद्रमा की होरा सब कार्य के लिए, चंद्रमा की होरा सब कार्य के लिए शुभ बताया गया, 9 बजे से लेकर के 10:08 तक। तो ये होता है। और शाम का समय देखिए 4:55 से लेकर 6:03 तक चंद्रमा की होरा है, तो सब कार्य के लिए चंद्रमा की होरा शुभ बताया गया, तो कार्य आप करेंगे। गुरुदेव जैसे मंगलवार को शोर हाँ, कर्म नहीं करते, अब यहाँ देखिए, अब तो इस दूसरा होरा में आप कर देखिए सकते हैं? क्या क्या? जैसे मंगलवार को शोर कर्म नहीं करते, हाँ, तो वो अगर किसी को कारणवश करना पड़े तो मंगलवार, मंगल की होरा को छोड़ के कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंगलवार में जो जो कार्य निषिद्ध बताया गया है
तो वो अन्य अन्य में जैसे कि अन्न होगा ये जो 2 घड़िया मुहूर्त वगैरह दिया जाता है, होरा मुहूर्त 2 घड़िया से भी श्रेष्ठ बताया गया। ठीक है, जी अब गुरुजी। यहाँ देखते हैं, अब गुरुजी, देखिए, आप बैंक से देखिए संबंधित अगर कार्य होगा तो गुरु किस के होरा में होगा? किसके संबंधित? बैंक से संबंधित। बैंक से संबंधित लेन देन के लिए। अब लेन देन धन शनि की होरा संचय में होगा करना गुरुजी। किसकी होरा में बताया गया? शनिवार शनि की। की होरा में। हाँ, वो तो चंद्रमा की होरा में देखिए, सबसे पहले चंद्रमा की होरा में सब कार्य अशुभ है, पहला नोट कर लीजिए। ठीक है, अब सूर्य की होरा में आप धन इकट्ठा करें, शनि की होरा में हो, शनि की होरा शुभदायक है, धन इकट्ठा करने में शनि की होरा भी शुभदायक बताया गया है। राज सेवा अर्थात नौकरी वोकरी इत्यादि आप किसी के वहां इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तो सूर्य की होरा में आप दे सकते हैं। गुरु की होरा में विवाहादि कार्य शुभ बताया गया है, यात्रा में शुक्र की होरा, ज्ञान कार्य के लिए बुध की होरा, सब कार्य के लिए चंद्रमा की होरा, युद्ध की के होरा, लिए कोर्ट कचहरी युद्ध के लिए मंगल की मंगल होरा, की होरा, राज सेवा के लिए सूर्य की होरा और धन सूर्य की इकट्ठा होरा, करने में के लिए शनि शनि की की। होरा। ये छोटा सा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आ गया गुरुजी। जी गुरुदेव। जी। अब इसका और विस्तार पढ़ना हो, अब विस्तार पढ़ना तो चलिए विस्तार में आपको मैं ले चलता हूँ। अब विस्तार में यहाँ आपको मिलेगा यहाँ से। अब सूर्य की होरा में देखिए, टेंडर भरना, नौकरी व राज कार्य का चार्ट लेने देने की अच्छी होती है, नामांकन फार्म भरने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया। अर्थात राज्य से संबंधित अर्थात सरकार से संबंधित या प्राइवेट नौकरी से संबंधित जो भी कार्य हो, सूर्य की होरा श्रेष्ठ बताया गया है। अब दूसरा जो है, चंद्रमा के लिए सब कार्यों के लिए चंद्रमा की होरा शुभ बताया गया है। अब कोर्ट कचहरी वकील से मिलना है भाई, किसी के संबंधित कोर्ट कचहरी वो चीज करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, ढुसुम ढुसुम करने, पति पत्नी में कभी होता है ना, आज छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, आज दोनों में जमकर वो चीज होगा तो कब करे। होरा देख के लड़ाई करें। हाँ, हो रहा देख करके थोड़ा सा किस में जो है वो चीज है, तो वाद विवाद अगर हो जाता है तो मंगल की होरा में देखे जरूर विजयी होंगे। घर में ट्राई करें तो होता है कि नहीं होता है। वो तो हो रहा था, फिर स्त्री के लिए भी तो होगा, विजय वो कौन भी होगा विजयी हो गुरुजी? सकती है। यदि विजयी दोनों तो वो भी देखेंगे हो हो रहा सकती तो फिर दोनों नहीं देखे तो बेहतर है, दोनों ही देखें तो मामला बिगड़ जाएगा। अब पड़ोसी कभी कभी होता है, पड़ोसी मन होता है तो मंगल की हो रहा देख भाई, पड़ोसी आज 2-2 हाथ कर लेते देखिएगा। ठीक है, और बुध की हो रहा है प्राप्ति के लिए, विद्यारंभ के लिए, धन संग्रह करने के लिए, नया व्यापार करने के लिए बुध, क्योंकि बुध व्यापारी है, सीधी सी बात है। व्यापार करना है, आपने कपड़े खरीद के लेकर के आए हैं, उसको धारण करना है, नवीन लेखन कार्य इत्यादि करना है, वो आप शुक्र जो है श्रृंगार का प्रतीक है, तो श्रृंगार वस्तु का जो है शुक्र का होरा में विद्या से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो होगा वो आपका बुध की होरा में होगा। किसी को मनाना है, किसी को रिझाना है तो प्रार्थना, अर्थात पत्नी रूठी हुई है तो बुध की होरा में जाकर के मनाइए। पतिदेव रूठे हैं, मित्र रूठे हैं, बच्चे रूठे हैं तो बुध की होरा में मनाइए। अरे नहीं, ठीक वो है, गुरुदेव, पत्नी अगर रूठी हो तो शुक्र की होरा में मनाइए, तभी मिलेगी। अलंकार दोगे जाके उसको पहनाने के लिए। हाँ ये भी बात सही है। अब पैसे है तो गहने वहने दीजिए, बात तो ठीक ही है आपकी भी। अब गुरु की होरा में जैसे कि विवाह से संबंधित कार्यक्रम करना हो, बड़े बड़े सेमिनार वगैरह करना हो, कब प्रारंभ किया जाए सेमिनार वगैरह वो चीज होता है, वो बुध की होरा में भी कर सकते हैं, चंद्रमा की में भी कर सकते हैं, गुरु की होरा में भी कर सकते हैं, और शुक्र की होरा में भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ज्ञान का अधिष्ठात्री देवता भी है और ज्ञानार्जन के लिए। और शुक्र की होरा में आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं, वस्त्र आभूषण, अभी आपने कहीं पत्नी को मनाने के लिए वस्त्र गहने वगैरह खरीद के जब देना हो तो आपको शुक्र की होरा में देना है, सौभाग्यवर्धक वगैरह। ठीक है,
भूमि वाहन इत्यादि आप खरीदना चाहते हैं तो वो शुक्र की होरा में आप कर सकते हैं। और शनि की होरा में आप द्रव्य संग्रह अर्थात धन संग्रह करना, आपने किसी को किस्त में पैसा दिया है उस समय लेने के लिए आप जा सकते हैं। भूमि मकान का नींव पूजन वगैरह करना, मशीनरी इत्यादियों से कार्य संबंधित जो है आपको शनि की होरा में करना। जब यहाँ बताते हैं आगे, संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए ज्योतिष शास्त्र में होरा अर्थात क्षणवार मुहूर्त पूर्ण फलदायक माना है। 7 ग्रह वार नाम की 7 होरा होती है। प्रत्येक वार को 1 घंटे की सूर्योदय के समय उसी वार की पहली होरा होती है। दिन रात के 24 घंटों में 24 होरे व्यतीत होने से लगभग जाती है। होरा का समय 2.5 घंटे यानी 1 घंटे का होता है। दूसरे वार की भी होरा उसी वार के छठे वार के क्रम से स्वामी की होती है। इसी प्रकार प्रत्येक घंटे की होरा समझनी चाहिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वराशि के स्वामी ग्रह के शत्रु ग्रहों की होरा में, ये बात एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। देखिए, जो व्यक्ति का जो राशि है, अपने राशि के स्वामी ग्रह के शत्रु ग्रहों की होरा में यात्रा, विवाह तथा शुभ कार्यों को त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा अशुभ फल मिलेगा। स्वराशि के मित्र ग्रहों की होरा में कार्य आरंभ श्रेयस्कर होगा। निम्नलिखित चक्र द्वारा दिन रात के जिसके भी समय में अभीष्ट कार्य सिद्ध हो देखनी हो सहज में ज्ञात हो सकती है। मान लीजिए राशि है, मकर राशि का स्वामी है शनि, अब उसका शत्रु कौन है? चंद्रमा है। अब मित्र ग्रह कौन है? बुध है, बुध की होरा में करेंगे। शनि का दूसरा मित्र ग्रह कौन है? शुक्र है। तो आप ये दोनों के उसमें करेंगे। समझ में आया कि नहीं बताएं? आ गया गुरुजी। जी गुरुदेव। अब मान लीजिए किसी का मंगल ग्रह वृश्चिक राशि, अब मंगल का शत्रु जो ग्रह है वो है बुध। अब बुध की होरा में वो कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे। 3 नंबर मिथुन राशि बुध की होरा में नहीं करेंगे, तो किन की होरा में करेंगे? वो किसकी होरा में करेंगे? अर्थात मंगल के मित्र कौन है? सूर्य। ठीक है, मंगल का मित्र कौन है? गुरु। मंगल का मित्र कौन है? चंद्रमा। मंगल का मित्र कौन है? और सूर्य। सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र हैं। ठीक है, जी गुरुजी। वो चौघड़ियों के बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये थोड़ा सा आपको तुरंत मालूम चल जाएगा किसके बारे में पूछा तो आप डायरेक्ट अब होरा निकालने के लिए आप सभी हिंदू डाउनलोड। अब हिंदू कैलेंडर जैसे ही ये करेंगे ये होरा निकल गया। तो ये दिन की होरा 12 होते हैं और रात्रि का होरा होता है। अब रात्रि में भी करना है तो ये रात की होरा ये दिया हुआ है तो उसी के अनुसार करेंगे। ठीक है, जी गुरुजी। अब देखिए वारों क्या की नाम है गणना कैसी सॉफ्टवेयर होती का? है। देखिए हो जे हिंदू कैलेंडर ऐप है, हिंदू कैलेंडर ऐप डाउनलोड करेंगे हो जाएगा। अब दूसरे कोई बता रहे थे उनके पास और सरल ट्रिक है, बता रहे थे, बताइए किसके पास और सरल ट्रिक है बताइए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। गुरुदेव ये जो वार है जिनसे होरा हाँ निकालना है हमें, तो जैसे हाँ रविवार है, इससे विपरीत हम शनिवार हाँ को छोड़ के शुक्र की होरा हो जाए, फिर एक बार छोड़ के शुक्र से विपरीत चले तो गुरु आया, गुरु को छोड़ के बुध की होरा हो गई, बुध के बाद मंगल को छोड़ के चंद्रमा की हो गई। जैसे कि आज मंगलवार है ना, जी अब मंगलवार से आज अगला मंगल छठा बार आपको गिनेंगे कैसे आप नहीं, आज बताइए। मंगलवार है तो मंगलवार से अगला जो है चंद्रवार आएगा। हाँ सोमवार आएगा, चंद्रवार को छोड़ देना तो सूर्य की होरा जाएगी। सूर्य की होरा आ गई।
फिर ऐसे ही फिर विपरीत सूर्य विपरीत सूर्य चलना के है होरा इसको। के बाद, फिर सूर्य के होरा के बाद शनि को छोड़, फिर इसके बाद विपरीत चलेंगे शनि की तरफ, शनि छोड़ देना तो शुक्र की हो रहा है, शुक्र की ओर आ जाएगी। फिर हाँ, ऐसे ही शुक्र के शुक्र, बाद शुक्र के बाद छोड़ देना, गुरु आएगा, जाएगी। गुरुवार आएगा, गुरुवार को छोड़ देना हमें, फिर बुधवार की लेना है, बुधवार हो रहा हो जाएगी, फिर मंगल को छोड़ दे, चंद्रमा रहा। ठीक है, ये भी आपका चंद्र भी आ ये भी जाएगा। गुरुदेव ये सही है, ठीक है। आसान आ जाएगा सबको। ठीक है, ये आप जिसको किसी से भी जैसा मतलब सरल लगे, देखिए आप लोग, आपको जैसा सरल लगता हो वैसे करिए। ठीक है, जी, इसमें बस रिवर्स गियर डालना, अब एक छोड़ चंद्र, के एक करना है। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। चिंतन करने की आवश्यकता है, जिसको जैसा सरल लगे आप वैसे याद करना है। अब ये श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक का एक वो अब इसको विस्तार से आपको जानना है तो आपको क्या करना, वार न गिरने की होगा। सबसे पहले सूर्योदय हुआ था लंका में, बोले रविवार के दिन। तो रविवार के दिन लंका में सूर्योदय हुआ था, तो उसको ही पहला जो है रविवार से प्रारंभ होता है। तो इसलिए रविवार दिन का पहला दिन सूर्योदय पहले सूर्य का हुआ, फिर उसके बाद दूसरा हुआ आपका शुक्र का, ठीक है, फिर ऐसे बुध का हुआ, अंतिम में जाकर के आपका ऐसे क्रम से जाते जाते अंतिम का हो रहा हुआ बुध का। अब सोमवार के बाद रविवार के बाद सोमवार ही क्यों पड़ा, सोमवार क्यों पड़ा, क्योंकि चंद्रमा के होरा में सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, अब चंद्रमा के बाद जो हो रहा है गुरु के होरा में समाप्त हो रहा है, फिर मंगल का होरा प्रारंभ हो रहा है। अब मंगल के होरा में समाप्त होकर के बुध के होरा में प्रारंभ हो रहा है। अब बुध के होरा में शनिवार समाप्त होकर के गुरु के होरा में प्रारंभ हो रहा है सूर्योदय। और सूर्य गुरुवार के दिन रविवार को सूर्य के होरा में समाप्त हो रहा है और शुक्रवार को प्रारंभ हो रहा है दिन। तो इस प्रकार से दिन की गणना की गई है शास्त्रों में। तो वारों का शुरुआत कैसे हुआ सबका क्लियर हो गया। ये 1-2 मिनट में कटने वाला है, दोबारा जुड़ जाइएगा, फिर ग्रहों से संबंधित चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इसमें सभी को? 6 दिन जोड़, जी गुरु, इसमें 6 दिन जोड़ेंगे गुरु जी ना, जैसे कि 6 दिन जोड़ना है इसमें। 6 जोड़ना है। आप जिस बार होगा, जैसे कि मंगलवार है, मंगलवार से अगला होरा किसकी होगी, मंगल की वो जो है 1 घंटा रहे